आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही, बोली। हाँ हाँ, ओके गौरव भाई, सबसे पहले तो सी न्यूज भारत के तमाम व्यूअर्स को, हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथी और सब लोगों को मेरा नमन। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात करें हम, तो इसके मुख्य जो घटक हैं, इसके थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सेना ने जो काम किया वो तो उसका काम था ही। निश्चित तौर से 4 भागों में आप इसे बांट लें। पहली चीज तो ये कि हमारी सेना ने क्या किया, दूसरी चीज कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या किया, तीसरी चीज ये कि विपक्ष के नेताओं ने क्या किया, और चौथी चीज कि भारतीय जनमानस ने क्या किया। इस तरह से अगर देखेंगे तो समझने में बड़ा आसान होगा। पहली चीज, सबसे पहला प्रणाम हमारी भारतीय सेना को, जिसने जो टास्क उसे दिया गया उसने अक्षरशः उससे बढ़कर उसका पालन किया। सत सत प्रणाम उस सेना को। उसके शौर्य पे, उसके पराक्रम पे कभी कोई सवालिया निशान न लगा था, न लग रहा है और न लगेगा, ईश्वर ने चाहा तो। और ये भारतीय सेना वही है जो 1947 से हैदराबाद निजाम को धमकाकर उनकी रियासत का विलय करवाया, और 61 में, 65 में, 71 में, 2001 में जितनी बार भारतीय सेना को कोई टास्क मिला, किसी भी देश के खिलाफ मिला हुआ है, हमारी सेना ने कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा है। वर्ल्ड की सबसे अच्छी बेहतरीन सेनाओं में से एक है हमारी भारतीय सेना। सत सत नमन। उसने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया और सलाम है उस सेना को, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात पर मैं आता हूं। दूसरी बात यह है कि देश के तमाम विपक्षी नेतागण जितने भी थे, जब सर्वदलीय बैठक हुई ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, पहलगाम हमले के बाद, जब सत्ता पक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो निश्चित तौर से पूरे विपक्ष में कोई एक नेता ऐसा नहीं था जिसने सरकार को अपना खुला समर्थन न दिया हो। एक बात, बाद में क्या हुआ उसके पे बाद में मैं आऊंगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करना जब शुरू हुआ तो विपक्ष के किसी भी एक भी नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के को पूरा सहयोग दिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति अपनाना चाहते हैं, निःशर्त समर्थन है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। तीसरी बात पर आते हैं कि पूरे भारतवर्ष की जनता के बीच में आपसी मतभेद हो सकते हैं, धर्म के नाम पर तमाम चीजें, अच्छा बुरा हो रहा है, वो हमारे देश का इंटरनल मामला है, उसमें किसी को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे 140 करोड़ लोगों ने एक सुर में समर्थन किया था कि नहीं, भारतीय सेना को पूरी छूट दिया जाए और ये एक मौका अच्छा है कि पीओके को भारत का हिस्सा बना लिया जाए। बढ़िया मौका है, पूरी तरह से पूरी जनता ने किया। अब बात आती है सत्ता पक्ष की, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सवालात जो पनप रहे हैं, सवाल इस बात का है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके पास पावर्स ज्यादा हैं, तो सवाल भी उसी से ज्यादा होंगे। देखिए, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। आपको याद होगा गौरव भाई, 2001 में कारगिल युद्ध में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और जब भी पाकिस्तान से मामला आता है, भारतवर्ष का कोई भी मामला आता है, आज तक भारतवर्ष में चाहे जितने लोग रहे हो, चाहे जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, किसी भी दल का रहा हो, उसने चाहे जितना कमजोरी दिखाई हो, लेकिन एक चीज पर अडिग रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने मुद्दे विवादित हैं उन पर द्विपक्षीय वार्ता होगी, किसी तीसरे का दखलंदाजी बर्दाश्त देश नहीं करेगा। इसको सबने कहा। उस समय भी, कारगिल युद्ध में भी, अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया माननीय अटल जी के पास और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आपने युद्ध विराम न किया तो पाकिस्तान परमाणविक हथियारों का इस्तेमाल कर देगा। सैल्यूट है उस सपूत को। इसी भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, व्यक्तित्व होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मान्यवर, जिस हैसियत से आपने पाकिस्तान का संदेश मुझे पहुंचाया है, मेरा भी एक संदेश पाकिस्तान को पहुंचा दे। पाकिस्तान एक देश है, वो निश्चित तौर से परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सरकार है, सवाल सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं है, क्या इस दृढ़ता का परिचय दिया?
अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई आशीष जी कह रहे थे कि डीजीएमओ ने इनकार कर दिया है, ट्रंप ने इनकार कर दिया है। उसी ट्रंप का स्टेटमेंट है, पूरे भारतवर्ष ने जाना है कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ सीज फायर का भारत की तरफ से, उससे 40 मिनट पहले ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि हमने दोनों को जो है, दोनों महान देश, और एक हमारे भाई बड़े अच्छे कह रहे थे कि अगर अमेरिका की नजर में भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं, तो अमेरिका की दोस्ती पर इतना खर्च करने की किस बात की आवश्यकता पड़ी थी। अगर आज भी आतंक फैलाने वाला, भारतवर्ष के खिलाफ 24 घंटे साजिशें रखने वाला वो नापाक पाकिस्तान अगर अमेरिका की नजर में महान है, भारत के बराबर महान है, तो थू है ऐसी सोच पर और इसी विदेश नीति पर। बिल्कुल देश को हजम नहीं हो रहा है। और ये बात वहां से निश्चित तौर से बात आई है कि आधे घंटे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति अगर अनाउंस करता है, निश्चित तौर से मैं प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करता हूं, उनका सम्मान है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। अगर यही चीज उन्होंने अनाउंस की होती कि मैंने पाकिस्तान को लचर समझकर उसे जीवन दान दे दिया, अभय दान दे दिया, हम तालियां बजाते, हम खुश होते। अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि मरे को क्या मारना है, हमारी सेनाओं ने उसको मतलब भर का जो है पाठ पढ़ा दिया, हम खुश होते, हम उनके चरण धो के पीते। लेकिन ये बात पूरे 140 करोड़ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही है कि जिस शर्त को आज तक 1947 से लेकर 2025 तक कोई भी प्रधानमंत्री तीसरे की अगुवाई स्वीकार नहीं किया भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब उसमें ट्रंप जी क्या आसानी के साथ एंट्री हो जाती है कि युद्ध विराम मैंने करवा दिया। किस आधार से करवा दिया आपने? होते आप कौन है युद्ध विराम करने वाले? और दूसरी चीज, सवाल इस चीज का भी नहीं है। अब एक चीज और देखिए, सेना के सम्मान की बात आ रही है, तो सेना के पे विपक्ष ने तो किया, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं मान रहा हूं, उसको भी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सैन्य अधिकारियों के खिलाफ, हमारी भारतीय सेना के खिलाफ, एक सफाई कर्मी जो भारतीय सेना के यहाँ झाड़ू मारता हो और सेना प्रमुख तक अगर किसी के लिए एक शब्द भी कोई अनर्गल इस्तेमाल करता है, तो निश्चित तौर से वो बहुत ही घृणित और उससे गद्दार व्यक्ति कोई नहीं है। भाई बाद में आपका नंबर आएगा, आप बोल रहे तो मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, ठीक है? चलिए ठीक है, तो ठीक है ना सर। तो निश्चित तौर से सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से सेना का सम्मान किया है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कर्नल सोफिया के बारे में, व्योमिका जी के बारे में विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, ये सब चर्चा के विषय हो चुका है, इसमें बड़ी बहस हो चुका है। मैं एक चीज मानना चाहता हूं कि एक तथाकथित उप मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि भारतीय सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये सम्मान है भारतीय सेना का। भारतीय सेना मान्यवर सिर्फ तिरंगे को और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, और इस मातृभूमि, देवभूमि जो है भारतवर्ष जिसे हम कहते हैं, जो हमारी आत्मा में बसता है, इसके आगे नतमस्तक होती है। किसी के बाप में औकात नहीं है कि भारतीय सेना को किसी के चरणों में नतमस्तक करवा दे। इन बयानबाजियों से बचना चाहिए। सरदार पटेल ने 1947 में भारतीय सेना के साथ फोटो नहीं खिंचवाया था। 61 में, 65 में, 71 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश भी जो है बना अलग से, तब भी किसी प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य का श्रेय खुद लेने की कोशिश नहीं की। आप पदेन हैं उस पद पर, सेना के अध्यक्ष आप सिर्फ इसलिए हैं कि उस पद पर हैं। आप में व्यक्तिगत कोई कुशलता या अकुशलता वो दूसरी चीज है। आप राजनीतिक मोर्चे पर फेल हुए हैं, सेना हमारी फेल नहीं हुई है, ना देशवासी फेल हुए हैं, राजनीतिक सिस्टम हमारा लचर है। इस बात को स्वीकार हम जितनी जल्दी करें, उन चीजों पर बहस होनी चाहिए। ओपन राउंड है, सब जल्दी बोलिए, मेरे पास समय केवल 8 मिनट का, बोलिए आशीष, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे काबिल भाई रोशन धमार भाई, आयरन लेडी या इंदिरा गांधी का नाम पता कब पड़ा था? कब पड़ा था? आयरन लेडी कब कही गई थी इंदिरा गांधी जी? आप अगर बता पाए रोशन जमीर भाई, तो आप हमें बता दीजिए कि आयरन लेडी जो नाम पड़ा था। अरे भाई, आपका नाम है क्या रोशन जमीर? यार आप सब में बोलोगे क्या? मतलब मैं रोशन भाई से बात बात पूरी करें, आप बात पूरी करें, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल। देखिए, जो देश का प्रधानमंत्री या जो नेतृत्व करता होता है, निश्चित तौर पर उसका नाम तो होता है, और वो कोई भी हो। 1971 में इंदिरा जी थी,
सम्मान है, हमारी प्रधानमंत्री रही है। आयरन लेडी उनका नाम इसीलिए पड़ा 1971 के युद्ध के बाद, उनको आयरन लेडी का तमगा दिया गया। ठीक है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो अगर उनके नेतृत्व में होता, 2008 में अजमल कसाब आया था, अगर यही